तो वो तीन आत्माएं कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा कौन? फिर जगदम्बा, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जो जड़त्वमयी होगी उसका नाम पहले होगा, या जो समझू होगी उसका नाम पहले होना चाहिए? है? यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई, या एक ही थी? है? दो माताएं, एक बड़ बोली और एक बोलती नहीं थी, लेकिन है विष्णु के रूप में थी अंतिम जन्म में भी, या नहीं थी? है? थी। तो वो कौन है? वैष्णवी शक्ति, परिवर्तन शक्ति। जिसने जगदम्बा की बुद्धि को, जड़त्वमयी बुद्धि को भी घुमाए दिया। समझा करके आप समान बना लिया। तो मूल रूप में आत्मा कौन हुई? दूसरे नंबर का ब्रह्मा है? है? अरे नर से नारायण बनाता हूं, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं, तो समझू को पहले बनाता हूं या बोल बोल करने वाले को ज्यादा बनाता हूं? है? तो दोनों माताओं में समझू कौन? जिसने सुना तो तीनों मूर्तियों के बीच में साक्षात्कारों का रहस्य सुना तो, लेकिन बोल बोल नहीं किया। समझने के लिए, फैसला करने के लिए कुछ टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। तो बड़ा बोली तो सुनते ही बोल 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 कर दिया, और जिसने बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से, अपने सत्व की ताकत से विचार किया और फिर फैसला किया, जो प्रजापिता ने सुनाया साक्षात्कारों का अर्थ, कि सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बनेगा, ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होगा। विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होगा। विनाश का साक्षात्कार किया तो अब इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। ये सारी बातों को समझा। तो वो समझने वाली शक्ति, आत्मा, द्वयम नंबर की आत्मा कौन थी? अरे दुनिया के सारे कार्य पवित्रता की शक्ति से होते हैं। ये जो ज्ञान चल रहा है, ईश्वरीय ज्ञान, चाहे बेसिक रूप में हो चाहे एडवांस रूप में हो, कन्याएं माताएं ज्यादा ग्रास्प करती हैं, समझती हैं, या पुरुष ज्यादा समझते हैं? क्यों है? क्योंकि भारत की कन्याएं माताएं प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा पवित्रता को धारण करती हैं, या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? कन्या माताएं ज्यादा धारण करती है, इसलिए वही उनकी बुद्धि पहले पकड़ती है।
तो ऐसे ही उन दोनों माताओं के बीच में जो ईश्वर ने प्रजापिता के द्वारा ज्ञान सुनाया, साक्षात्कारों का बीज रूप में रहस्य सुनाया, ज्ञान का बीज डाला, उस ज्ञान के बीज को पहले पहले किसने समझा? प्रजापिता ने तो समझाई और समझ करके बोला भी, लेकिन उसके बाद किसने समझा है? वैष्णवी शक्ति ने समझा। तो वो प्रजापिता और वो वैष्णवी शक्ति दोनों ही आत्माएं शूटिंग पीरियड में, संगम युग में ये शूटिंग कर देती है। क्या? कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देने की। यहां दादा लेखराज ब्रह्मा को किसने समझाया है? जिसने समझा होगा वो ही समझाएगा ना, है? वो ही समझाएगा। तो दोनों ही निमित्त बने, प्रजापिता भी और वैष्णवी शक्ति भी। जो यहां निमित्त बनते हैं, ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, ब्रह्मा सो कृष्ण सतयुग के रूप में जन्म लेगा, तो ये शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो गई। तीन आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है। कौन कौन? ब्रह्मा कौन हुआ? ब्रह्मा जगदम्बा। जगदम्बा शरीर रूपिणी जड़ तत्व या उसके अंदर समझू आत्मा है। जगदम्बा किसे कहें? पार्ट बजाने वाली आत्मा या शरीर? पार्ट धारी कौन? शरीर या आत्मा? पात्र किसे कहा जाता है? पात्र कहो, पार्ट कहो, शरीर। आत्मा नहीं पार्ट बजाती, आत्मा पार्ट बजाती। तो जगदम्बा में भी दो रूपे हैं, एक शारीरिक रूप और एक आत्मिक रूप। दोनों का मेल होता है, स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। क्या कही जाती है? महालक्ष्मी। ऐसे ही शंकर नाम रूपधारी और ब्रह्मा नाम रूपधारी दोनों आत्माएं जब एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में काम करती हैं तो क्या कहा जाता है? महानारायण।